न्यू कार कब आ रही है? योर क्रश नेम। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? सो गाइज, मैंने कल स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पर Q&A की कि आप मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछो तो मैं उनके आपको जवाब दूंगी। आपने इतने सारे अच्छे अच्छे मेरे से क्वेश्चंस पूछे, ये देखिए, मतलब मैं गिन नहीं पाई। और इसके अंदर गाइज आपको लग रहा है ये तभी खत्म हो गए, बट नहीं, इसके अंदर 10-10 क्वेश्चंस है। हर फाइल में ऐसे करके 10 क्वेश्चंस है। ये और है और ये और है। तो मैं इतने सारे क्वेश्चंस के इस वीडियो में जवाब नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैंने कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है वो मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं। चलो शुरू करते हैं फिर एक प्यारी सी स्मेल के साथ। ऐसे इसकी शक्ल मेरे से मिल रही है, गोल। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट पे पूछा जा रहा है कि मेरी हाइट क्या है। और मेरी हाइट है 5'4", और ये अच्छा है क्योंकि मैं हील भी पहन सकती हूँ, मैं जूती भी पहन सकती हूँ, मैं शूज़ भी पहन सकती हूँ, मैं कुछ भी पहन सकती हूँ। और मेरी हाइट मुझे एकदम परफेक्ट लगती है, कोई भी कुछ भी बोले। मेरे को इससे ज़्यादा लंबा नहीं बनना था और ना ही इससे ज़्यादा छोटा बनना था। तो मेरे को गॉड ने बिल्कुल सही हाइट दी है, मेरे मुताबिक जितनी मुझे चाहिए थी। अगर भगवान ने मुझे ज़्यादा हाइट दी होती तो मम्मी इस दिवाली मेरे से सफाई करवाती, जिससे मैं बच गई मेरी हाइट के कारण। और बाकी यार, लड़कियों की हाइट इतनी ही अच्छी लगती है, मेरे को ऐसा लगता है। मैं हाँ, थोड़ी सी और लंबी चल जाएगी क्योंकि फिर हम लोग हील भी पहन सकते हैं इस हाइट में, और जूती भी पहन सकते हैं, आराम से कुछ भी पहनो, कोई चिंता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं अगर बिना हील के भी जाती हूँ कहीं तो मैं बहुत ही छोटी लगती हूँ, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ें पहन सकती हूँ। तो मेरे को अपनी हाइट बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा क्वेश्चन है मेरी एज। लड़कियों से एज नहीं पूछते, बाकी चलो मैं बता देती हूँ। आपने पूछा है, इतनी बार पूछ लिया है ये क्वेश्चन कि मेरी एज क्या है। तो गाइस, मेरी उम्र है, तो मेरी एज है 40 साल। देखा मैंने कितनी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इसका आधा कर दो, मेरी उम्र है 20 साल। तो एक ने लिखा है कि राम भक्त और फिर डॉट 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 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो राम भक्त थे, राम भक्त है और राम भक्त रहेंगे। जय श्री राम। एक ने पूछा है कि पैसा या फिर प्यार। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई पैसा या फिर प्यार। तो मेरी नज़र में पैसा मैटर करता है, मेरी नज़र में पैसा बहुत मैटर करता है, लेकिन प्यार से थोड़ा सा कम। क्योंकि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप लगा लो, चलो ऐसा लगा लो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मेरा कुछ स्पेशल डे आ रहा है, लगा लो कि मेरा बर्थडे आ रहा है, और उस दिन मेरे पास कोई दोस्त नहीं होंगे प्यार करने वाली, कोई फैमिली नहीं होगी, कोई ऐसा नहीं होगा जो मेरे को उस दिन प्यार कर सके, मेरे इतने स्पेशल दिन पे कोई मेरे ऐसे साथ नहीं होगा, तो मैं उस पैसे का भी क्या करूँगी। तो मुझे लगता है कि दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास पैसा कम होगा बट प्यार ज़्यादा होगा तो आप निकाल लोगे वो दिन भी, अब वो समय भी निकाल लोगे। बट अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है बट कोई प्यार करने के लिए नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि आप वो टाइम निकाल पाओगे। तो पैसा मेरे लिए थोड़ा सा कम मैटर करता है, इसलिए मेरे को प्यार ज़्यादा है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा करो। आप कुछ काम करने से पहले किससे परमिशन लेते हो? मैं काम करने से पहले किसी की परमिशन नहीं लेती, मैं ऐसे ही कर देती हूँ। मजाक कर रही हूँ, बाद में मुझे पिटना नहीं है, मैं सबसे परमिशन लेती हूँ। इतना मेरे में गट्स नहीं है कि मैं बिना परमिशन के कुछ काम करूँ। तो मैं अपनी फैमिली की परमिशन लेती हूँ, और स्पेशली उस परमिशन में मेरा भाई भी होता है। उसका सोचो यार, भाई से भी परमिशन लेनी पड़ती है। पहले मैं मम्मी से ले ली कि चलो ठीक है ये मान गई, तो पापा भी मान जाएंगे, उसके बाद फिर भाई तो माना मनाया होता है। ठीक है यार, अपनी फैमिली से परमिशन लेना आई थिंक सो ठीक है। मतलब एक काम अगर आपने कर लिया और उसको करने के बाद बताओगे तो भाई थोड़ा गुस्सा तो उठेगा, देखो उन्हें कि भाई तूने पहले क्यों नहीं बताया। एटलीस्ट उन्हें ये शांति होगी कि भाई आपने परमिशन ली थी, तो वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे आप पे। और फिर आपको भी अंदर से ये होगा कि भाई मैंने तो बता के ये काम किया है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिमाग में भड़क नहीं होगी। तो मैं हर चीज़ की परमिशन अपने मम्मी पापा भाई तीनों से लेती हूँ। फिर है, आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो और क्यों? मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से करती हूँ। मेरे को जो लोग अच्छे से जानते हैं उन लोगों को पता है कि मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई से करती हूँ। तो मेरे लिए मेरा भाई सबसे ज़्यादा मायने रखता है। वो एक मेरे लिए, वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। मैं अपने भाई को अपनी
प्रायोरिटी पे रखती हूँ कि अगर इसने ये कह दिया कि ये नहीं करना तो मैं नहीं करूँगी, अगर उसने वो कह दिया कि वो करना है तो मैं वो ज़रूर करूँगी। तो इसलिए मेरा भाई मेरे लिए बहुत ख़ास है और मैं उससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। और क्यों? क्योंकि वो मुझे हर चीज़ में सपोर्ट करता है। मतलब मेरा भाई इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बेस्ट ब्रदर है। और मतलब उसका होना ऐसा है कि मेरी लाइफ फीकी है, अगर वो नहीं होना तो वो मेरे लिए बहुत फीकी है। और मैं बहुत आम हूँ अगर वो नहीं है तो, और वो है तो ना मैं बहुत खास सा फील करती हूँ कि भाई कोई है मेरी लाइफ में जो मेरे से इतना प्यार करता है और मेरे को इतना सपोर्ट करता है। तो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मैं अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्यार अपने भाई को करती हूँ और वो भी मेरे से करता है। भाई के बाद मैं सबसे ज़्यादा प्यार अपनी मम्मी और पापा को करती हूँ और फिर आप सबको। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, पर जो ब्लैक सूट में वीडियो डाली हुई है बड़ी शानदार लगती है, और वो रोमियो सॉन्ग ब्रैकेट में। तो थैंक यू सो मच। बस आप लोगों का प्यार ही है। मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी करूँ वो आप लोगों को पसंद आए। चश्मा क्यों हटवा दिया मैडम? तो मैंने चश्मा इसीलिए हटवा दिया क्योंकि मैं बोर हो गई थी, मतलब उस लुक से कि चश्मा। आई नो कि बहुत लोगों को मेरी वो लुक पसंद थी, मैं चश्मे में ज़्यादा पसंद थी, बट मैं जब ट्रेडिशनल पहनती थी तो वो मुझे चश्मा लगाना पड़ता था, तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगता था और लोगों को भी, मतलब सबको अजीब लगता था। मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे, कुछ लोग 50% लोग ऐसे थे जो मेरे को बोल रहे थे कि हटवा ले, और कुछ अब ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि नहीं यार बहुत क्यूट लगती थी, प्यारी लगती थी चश्मे में, तो मैं कभी कभी लगा लिया करूँगी चश्मा। तो मैं अपनी दोनों पब्लिक को साथ में लेके चलूँगी और मैं कभी कभी चश्मा लगा लिया करूँगी और वही वाला मैं फ्रेम लेकर आऊँगी। अभी मैंने जस्ट हटाया है तो थोड़ा टाइम ऐसे रख लूँगी, पर बीच बीच में मैं आप लोगों के लिए चश्मा लगा लिया करूँगी। न्यू कार कब आ रही है? तो नई गाड़ी जल्द ही आ रही है, ये आप लोगों के लिए भी सरप्राइज होगा, तो मेरा व्लॉग देखना, जल्द ही आएगी मेरी गाड़ी। भाई 2 गाड़ियाँ हो जाएंगी फिर हमारे पास, वरना और एक और, तो मैं मार लूँगी हाथ। डॉग या फिर कैट? तो मेरे को एनिमल्स, हर एक एनिमल से उतना ही प्यार है, बट आपका सवाल है कि कैट या फिर डॉग, तो मुझे पसंद है डॉग, क्योंकि वो बहुत ही प्यारे होते हैं, लॉयल होते हैं। कैट्स भी बहुत बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, बट थोड़ा डॉग से थोड़ा सा कम, क्योंकि वो मुझे लगता है कि झुरके वुरके मार देंगी, तो मेरे को थोड़ा डर लगता है, इसलिए उनसे ना। मुझे कैट्स भी पसंद है और मुझे डॉग्स भी पसंद है, बट थोड़ा सा डॉग्स। अगला है आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर है वाइट एंड भगवा। दोस्त या फिर प्यार? तो मेरे लिए दोस्त या फिर प्यार में इम्पोर्टेंट वो है जो लॉयल हो और जो निभा जाए। अब ऐसा ही एक और सवाल है, इसके साथ ही दे देती हूँ। फैमिली या फिर फ्रेंड्स? तो मेरा मायना ऐसा है कि फैमिली तुम्हारे साथ हर चीज़ में खड़ी रह जाएगी, जो फ्रेंड्स होंगे वो, मतलब आपका बुरा टाइम आएगा तो वो कभी ना कभी आपको छोड़ जाएंगे, बट एक फैमिली ऐसी होगी, अगर आपका कुछ भी होगा ना, मतलब कहते हैं ना कि भाई बुरे टाइम में कोई नहीं आएगा साथ में, तो एक फैमिली होती है, तो फैमिली ही होती है। आपको कहीं चोट लग जाएगी तो कोई फ्रेंड आपको 1 बार पूछ जाएगा, 2 बार पूछ जाएगा, 3 बार आ जाएगा आपको पूछने कि आप ठीक हो या नहीं। बट फैमिली एक ऐसी चीज़ है कि आपके बुरे टाइम में आपको पता होगा कि आपका बुरा टाइम चल रहा है, तो वही आपको संगवाएगी इन द सेंस कि वही आपकी स्ट्रेंथ बनेगी, वही आपको संभालेगी। तो मेरे लिए फ्रेंड्स या फैमिली में, मेरे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। एक ने पूछा है कि डिप्रेशन को कैसे हैंडल करें? आप डिप्रेशन को ऐसे हैंडल कर सकते हो कि आप जो टॉक्सिक पीपल है आपकी लाइफ में, आप उन्हें रिमूव करके थोड़ी देर के लिए उस चीज़ को स्पेस दे दो, और आप उन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू करो जो आपको कंफर्ट फील कराते हैं, जो लोग आपको पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, जो भी कोई है वो, आपकी फ्रेंड हो, फैमिली हो, कोई भी हो, तो जितना भी हो सके ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको खुशी देते हो। तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं जो मेरे को राम राम कर रहे हैं, तो सभी लोगों को राम राम। आपने व्लॉग कब से स्टार्ट किए थे? मैंने व्लॉग आई थिंक 3 महीने हो गए हैं मुझे व्लॉग करते हुए, तो मैंने 3 महीने पहले व्लॉगिंग शुरू करी थी। अच्छी चल रही है मेरी व्लॉगिंग और आप सब बहुत ही प्यार दे रहे हो मेरे को, थैंक यू सो मच। मेरे 1K प्लस हो गए हैं सब्सक्राइबर्स, एंड थैंक यू सो मच। आप लोग ऐसे ही मेरे को प्यार देते रहना, और मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगी, अच्छे व्लॉग्स बनाऊँगी, और ऐसे ही आप लोगों के लिए मेहनत करूँगी। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। जय श्री राम, नमस्ते। एक बहुत ही वियर्ड क्वेश्चन है कि वेट कितना है आपका?
इसका मैंने जवाब अपने एक व्लॉग में दिया था जिसमें मैंने बाकायदा पता नहीं क्या होता है वही, जिसमें मैंने वेट दिखाया है अपना कि मेरा कितना वेट है। अब मुझे याद नहीं है बट मेरा है 55 प्लस वेट। क्या क्या पूछ रहे हो? एक लड़की से उसकी उम्र पूछ ली, उसकी एज पूछ ली। सॉरी, उम्र और एज तो एक ही होता है। एक लड़की से उसकी उम्र पूछ ली, उसका वेट पूछ लिया, उसकी हाइट पूछ ली। यार चलो हाइट ठीक है, हाइट तो नॉर्मल है, एज और वेट। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम दिल्ली। आपका फेवरेट कार कौन सी है? तो मेरी कोई एक फेवरेट कार हो तो मैं बताऊं, मेरे को तो बहुत सारी कार्स पसंद है। मुझे पसंद है फॉर्च्यूनर, मुझे पसंद है BMW, मुझे पसंद है जी वैगन। तो मुझे गाड़ियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। गाड़ी बनाने वाला इंसान तो भाई महान है, उसको तो पहले यहाँ से बैठे ही मैं सलूट मार रही हूँ कि भाई बहुत अच्छा काम किया आपने। गाड़ियाँ जो हमारे लिए बनाई, बहुत सही। गाड़ियाँ बनाना ही एक सबसे अच्छा काम था, मैथ्स बनाना अच्छा काम नहीं था। तो एक ने लिखा है कि चलो उज्जैन चलते हैं। बिल्कुल उज्जैन जाऊंगी मैं, बट अपनी फैमिली के साथ जाना प्रेफर करूंगी मैं उज्जैन। और थैंक यू, आपने पूछा मेरे से। जब भी भोलेनाथ मुझे बुलाएंगे तो मैं उज्जैन जाऊंगी। तो अब बस भोलेनाथ के बुलावे का इंतज़ार है। मेरा सामान सारा पैक है, घर वालों को भी मैं कर लूँगी रेडी और उज्जैन निकल जाऊंगी। मुझे केदारनाथ भी जाना है अपने परिवार के साथ। फ्रॉम वेयर इन हरियाणा? सो मैं हरियाणा की नहीं हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। और मेरी मम्मी जो है वो हरियाणा की है और जो मेरे पापा है वो दिल्ली के हैं। तुम बहुत ही खूबसूरत है, थैंक यू। क्यूट क्यूट। दीदी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, मैं द्वारका ही रहता हूँ, क्या आप मुझे अपनी वरना में गेड़ी? तो शायद आगे लिख नहीं सकते होंगे, तो उसने लिखना चाहा होगा कि क्या आप मुझे अपनी वरना में गेड़ी लगवा सकते हो। तो भाई बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आपका। अभी तो मेरी वरना जा रखी है सर्विस के लिए। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। विच गॉड डू यू बिलीव इन मोस्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क? वैसे तो मैं हिंदू धर्म के हर भगवानों को, हर देवी देवताओं को मानती हूँ, पर मैं बचपन से ही महादेव को बहुत मानती हूँ और मैं श्री राम को भी बहुत मानती हूँ। मेक श्योर अब्दुल से दूर रहो और अपने आसपास फ्रेंड्स में सबको अवेयर करो। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अब्दुल जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारी सेफ्टी हमारे हाथों में होती है। हमें ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो हमारे चाहने वाले, जो हमारे आसपास के हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी सेफ रहे। हमारा सेफ रहना और हमारा एक एक मूव जो है हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़े कदम हो सकते हैं। हिंदू तो बहुत है, बट सच्चे हिंदू बनो और अपने धर्म की तरफ ही रहो। जय श्री राम। गलती से लड़की बन गए हो भाई? तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेरे को भी ये फील हुआ है कि भाई मैं गलती से ही लड़की बनी हूँ। भाई मेरे को ना लड़कों वाले शौक है, मेरे को गाड़ियाँ, मेरे को बाइक, बुलेट और इन सब के लड़कों वाले शौक है मेरे, आई नो। और फुल भाईचारा, फुल हवाबाजी। तो यस, मैं भी ये बिलीव करती हूँ कि भगवान, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि भाई मेरे को थोड़ा ये चीज़, बाइक हो गई, गाड़ी हो गई, इन चीज़ की तरफ से मैं ज़्यादा लगाव है मेरा। और मैं खुद भगवान से यही कहती थी, यार भगवान मेरे को लड़का क्यों नहीं बनाया। मैं भी ऐसे ऐसे ब्रूम ब्रूम, जब मन करा हाँ मम्मी आ रहा हूँ ऐसे करके निकल जाती। बट कोई नहीं, अब बना दिया है तो ऐसे भी। भाई एक बात बताओ, अब मेरे को गाड़ी से प्यार है, तो मैं लड़की होके भी तो गाड़ी चला सकती हूँ, तो ठीक है। पर अगर हाँ लड़का होती तो मैं अपने भाई के साथ पूरा दिन ऐसे हाँ भाई चल ऐसे करके घूमने चली जाती। बट ठीक है, कोई नहीं, मैं ऐसे भी खुश हूँ। बट थोड़ा लड़का बना दे तो भगवान अच्छा हो जाता। बिल्कुल सही कहा यार तुमने, यार दिल की बात कह दी यार तुमने। डू यू लाइक तारक मेहता का उल्टा चश्मा? आई लव तारक मेहता का उल्टा चश्मा, किसको नहीं पसंद। मेरी तो रोटी ही नहीं टूटती उनके बिना। मैं खाना, मतलब मैं पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा चला के फिर खाना खाती हूँ। मेरे को दया बहन और जेठालाल, कितनी क्यूट सी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है। योर फीड्स प्लीज मैम। वट वॉज योर डेली रूटीन? तो मैं अपना डेली रूटीन व्लॉग्स में बताती हूँ कि आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया। तो यही है मेरा डेली रूटीन। और बीच में किसी दिन अगर मैं व्लॉग नहीं बनाती तो उस दिन मैं एडिट कर रही होती हूँ व्लॉग, या फिर ऐसे ही सो रही होती हूँ।
यू लाइक उत्तराखंड? आई लव उत्तराखंड। जो वहाँ के लोग हैं इतने प्यारे, इतने स्वीट है, वो इतनी प्यार से बात करते हैं, और वहाँ का मौसम और वहाँ का वातावरण और वहाँ का खाना, मतलब आई जस्ट लव उत्तराखंड। उत्तराखंड तो उत्तराखंड है, मतलब जहाँ हमारे महाकाल हो वो जगह हमें ना पसंद है, ऐसा कैसे हो सकता है। उत्तराखंड की पहाड़ियाँ में जीसा लागे से, आ गया मैं लंदन में मने ईसा लागे से। मैं ये गाना गाती गाती आती हूँ उत्तराखंड जब भी आती हूँ। वुड यू लाइक टू गो फॉर द फ्री शॉर्ट हेयर ट्रांसफॉर्मेशन विद अस मैम? नहीं, बहुत लंबे, मतलब इतने मुश्किल से बाल लंबे होते हैं यार, इन्हें मैं क्या करूँगी कटवा के। नहीं भाई, मैं नहीं करवा सकती अपने बाल छोटे, बड़ी मुश्किल से लंबे होते हैं। अब देखो इतने इतने बालों को अच्छी लगूं मैं? नहीं लगूं ना अच्छी। देव का मतलब क्या है? देव का मतलब मेरे भाई का नाम है, नितेश का नाम है देव, और एक बुलेट है हमारे पास, तो उस पे भी जो नंबर है वो देव नंबर है, तो ये मतलब है इसका। मेरी कोई बहन नहीं है, सो प्लीज़ आपको मैं बहन मानता हूँ, प्लीज़ बन जाओ दीदी, कसम से। कोई गलत इंटेंशन नहीं है, बिल्कुल भाई। जो भी मेरे को अपनी बहन मानना चाहते हैं वो बिल्कुल मेरे को अपनी बहन मान सकते, बिल्कुल बनूंगी मैं आपकी बहन, और अब से मैं आपकी बहन ही हूँ, और आप मेरे को अपनी बहन मान सकते हो, कोई इशू नहीं है मुझे भी। बॉय और अ गर्ल फिर क्वेश्चन मार्क हैशटैग भाईचारा। क्या मतलब भाई, मैं लड़की होकर भाईचारा नहीं बना सकती क्या? मतलब है मेरे कुछ भाई जिन्हें मैं अपने भाई मानती हूँ, तो वो मतलब मेरे भाईचारा ही तो हुआ वो मेरा, तो भाई लड़की का भी भाईचारा हो सकता है। आपकी कार अभी तक कहीं फंसी जब से आपने ड्राइव किया है, मड या सैंड में? नहीं, मेरे से अभी ऐसी कहीं जगह मैं गई ही नहीं हूँ उसे लेकर कि जो मेरे से फंसे, और फंसेगी तो इतना भाईचारा किस नाम का है, खींच लेंगे पीछे तो थार के लगा दूंगी और घिसाड़ ले जाऊंगी पीछे। टोरा है टोरा। मैरी इज जाट और हिंदू? आई विल चूज बोथ। मैं जाट भी होना चाहिए और हिंदू भी होना चाहिए। तो एक इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया है मेरे से कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं उसका क्या जवाब दूँ। तो क्या आप लोग मेरी मदद कर सकते हो उस क्वेश्चन में कि बिल्लो बग्गे बिल्ले आदा की करेगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आदा की करेगी। भाई इतना टफ क्वेश्चन पूछ लिया है तो किसी के पास भी जवाब नहीं है इसका। अगर आप लोगों के पास इस चीज का जवाब हो तो कमेंट में बता देना। दीदी शादी कब कर रहे हो? यार मुझे ऐसा लगता है कि शादी कर लेना ही सब कुछ नहीं होता। पहले कुछ कर लूँ, पहले मैं कुछ बन लूँ, तो अभी उसके लिए बहुत टाइम है। और एनसीआर की दादी का टाइटल किसने दिया था? एनसीआर की दादी का टाइटल मुझे प्रदीप ढाका भैया ने दिया था। एनसीआर की दादी का टाइटल कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, तो जिसको पसंद आ रहा है वो बोल सकते हैं, बाकियों के लिए वंशिका चौधरी। हरियाणवी में कुछ आन दो, बस आ रहे हैं स्वाद ले रहे हैं जी से जिंदगी के, अर्थ हम सुना दो। और 16 दूनी 8 होता है यार, दो दो को क्यों लिखा है इसने? 16 दूनी 2 इजक्वल टू, बता दो जी। 16 दूनी 8 इजक्वल्स टू जाट। वंशिका बहन के आगे कोई बोल सकता है क्या? वंशिका बहन कोई नहीं बोल सकता है, ऐसे कैसे बोल जाएंगे। क्या हाल है? एनसीआर की दादी 1 नंबर का टीम, बढ़िया। तुम सुना दो। आप कितनी क्यूट हो अकॉर्डिंग टू यू? मैं कितनी क्यूट हूँ तुम्हें बता दो यार, मुझे तो पता नहीं मैं कितनी क्यूट हूँ। मेरे लिए तो भाई मेरी मम्मी मेरे को काला टीका लगाती है, तो मैं तो हुई ना भाई इस वक्त सुंदरी, क्यूट तो हुई मैं। योर क्रश नेम? मेरा कोई क्रश नहीं है, तो नथिंग, किसी का नाम नहीं। मेरे क्रश का नाम है मनी, पैसा, फेम और बहुत सारी सक्सेस। हे ब्यूटीफुल, यू ड्रॉप दिस एंड देन ताज है, थैंक यू सो मच। लाओ दे दो, लाओ दे दो। I am big fan. You are so sweet and beautiful. Thank you. I watch your all videos and loved it all, दीदी। Thank you so much। बस आप लोगों का प्यार ही है जो मुझे आगे और आगे लेकर जाएगा, और ऐसे ही मैं आप लोगों का प्यार बटोरती रहूंगी और उसे किसी अच्छे काम में लगाना चाहूँगी। सो थैंक यू, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। आप हिंदू धर्म के लिए क्या करना चाहते हो? जय श्री राम। मैं हिंदू धर्म के लिए जो भी भगवान मेरे मतलब हाथों से जो भी धर्म पुण्य जो भी करवाना चाहेगा मैं वो करना चाहूँगी।
और मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं उतनी गौ माता की सेवा करना चाहूँगी। जय गौ माता। लव टू सी एन गर्ल क्रिएटर प्रोमोटिंग आवर जाट कम्युनिटी। बिल्कुल जी बिल्कुल, करना तो बनता ही है। अब भाई भगवान ने हमें इतने अच्छे उसमें जन्म दिया है तो हम भी करें कुछ उनके लिए। तो जय जाट देवता। और कुछ कुछ मैसेजेस थे जिनका मैं रिप्लाई नहीं दे पाई, उनका रिप्लाई मैं अगली बार दूंगी। और थैंक यू सो मच मेरे कंटेंट को इतना प्यार देने के लिए, मेरी वीडियोस को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। आप लोग ऐसे ही मेरे पे प्यार बनाए रखना और इस प्यार को बढ़ाते ही रहना। आप लोग ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस मेरे लिए लाना। और अगर आप लोग इंस्टा पर नहीं हो तो आप यूट्यूब में ही कमेंट करके कुछ भी मेरे से सवाल पूछ सकते हो और मैं उस क्वेश्चन का जवाब अपनी अगली वीडियो में दूंगी। यही थी मेरी आज की वीडियो। सो इसको भी ढेर सारा प्यार देना और थैंक यू सो मच एंड लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। लव यू ऑल।